चरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री प्रिया कांजू के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना कि वो हमारी वाणी को सामर्थ्य प्रदान करें। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। और जो भी फेसबुक के माध्यम से लाइव इस समय जुड़े हुए हैं, उन सब प्रभु प्रेमियों को भी मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपसे भी प्रार्थना कि आप लोग भी 1 मिनट दोनों हाथ जोड़ें और विश्व में शांति हो, विश्व भयावह रोग कोरोना से मुक्ति प्राप्त करे और पुनः ये संसार संयमित जीवन जी सके, मर्यादित जीवन जी सके, ऐसी प्रिया कांजू से प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान कृपा करें आप सभी रोग मुक्त हों, शोक मुक्त हों, भय मुक्त हों, भगवत भक्ति आपको प्राप्त हो, सुंदर मानव जीवन धन धान्य से भरपूर हो, भगवत भक्ति के साथ मर्यादित जीवन जिएं, ऐसी प्रार्थना प्रिया कांजू के चरणों में करते हैं। आइए आप सभी मेरे साथ मिलकर सिर्फ 1 मिनट गोविंद नाम उच्चारण करेंगे और उसके बाद हम और आप सभी प्रेम से आज हरि कथा श्रवण करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। बोलो प्रिया कांजू सरकार की जय, युगल सरकार की जय, भक्त भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहुविध सब संता, नाना भांति राम अवतारा। भगवान की अनंत कथाएं हैं,
और ये मनुष्य भी उन्हीं की सुंदर रचना है। अपनी रचना के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर, क्योंकि हमारे वेद कहते हैं आत्मा जायते पुत्रः, जीव की आत्मा ही उनका पुत्र बनकर आती है। इसका मतलब है कि जो भी संसार में आए हैं वो सब भगवान के ही, क्योंकि रामायण ने भी कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का ही अंश है। आज हरि कथा में हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान भक्तों के ऊपर कैसी कृपा करते हैं और ऐसी करुणा बरसाते हैं कि हम और आप सब कल्पना भी नहीं कर सकते। निश्चित भगवान तो कृपा करना उनका स्वभाव है। उनको भक्त वत्सल कहा जाता है, उन्हें दीन बंधु कहा जाता है, उन्हें करुणा सिंधु कहा जाता है। जरा बताइए करुणा सिंधु का मतलब क्या है? करुणा सिंधु का मतलब यही हुआ ना, भक्तों के ऊपर करुणा बरसाने वाले। मतलब कोई एक बार कृपा करेगा, कोई 2 बार कृपा करेगा, बार बार कृपा आपके ऊपर नहीं करेगा, करुणा नहीं करेगा, क्योंकि व्यक्ति में उतनी है ही नहीं करुणा। अपने जहाँ उनके स्वार्थ की सिद्धि नहीं होगी वहीं वो करुणा त्याग कर देगा। पर परमात्मा ऐसा नहीं। परमात्मा तो अपने जो उनसे शत्रुता भी मानते हैं, जो व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान उनके ऊपर भी करुणा करते हैं। तो जो उनको नहीं मानते जब उन पर वो करुणा करते हैं, तो सोचिए जो उनको मानते होंगे उनके ऊपर वो क्यों नहीं कृपा करेंगे, उनके ऊपर वो क्यों करुणा नहीं करेंगे। वो तो भक्त वत्सल दीन बंधु हैं, तो वो जरूर अवश्य हम पर करुणा करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें भी उस तरफ जाना चाहिए जहां हमें करुणा का दर्शन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर सकें हम और आप सभी। आप सभी जानते हैं जब तक हम बीज नहीं बोते हैं तब तक कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता है, तब तक हमें कोई फसल प्राप्त नहीं होती है। कुछ भी फसल पाने के लिए, कोई भी फल प्राप्त करने के लिए थोड़ा बहुत तो बीज बोना ही पड़ता है। ये प्रभु की कृपा है कि आप थोड़ा बीज बोते हैं और वो थोड़ा बीज बहुत बड़ी संख्या में आपको प्राप्त हो जाता है। कितना मिलेगा ये गोविंद के ऊपर है, लेकिन आपको मिलेगा इसके लिए तो आपको बीज बोना ही पड़ेगा। मैं कथा प्रारंभ करूं, हरि कथा प्रारंभ करूं, उससे पूर्व आप सबसे एक आग्रह कर दूं। आप लोगों को वैसे तो बहुत भक्त बड़े समझदार हैं, जैसे ही सुनने बैठते हैं पुनः वो सबसे पहला काम शेयर कर देते हैं और उसके बाद में वो कथा बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो आप सब पहले शेयर कर लिया करें और लोगों को एकत्रित कर लिया करें, और जितनी बड़ी संख्या में आप लोग फिर इस जब कथा प्रसंग पूरा होने लगेगा तो आपके प्रश्नों का उत्तर भी हमें आपको देना है। आपके जो प्रश्न हैं, तमाम प्रश्न हैं और बहुत प्रश्न कर रहे हैं आप, बड़ी से बड़ी संख्या में प्रश्न आ रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। काफ़ी युवा भाई बहन प्रश्न करते हैं तो और भी दिल को तसल्ली मिलती है और लगता है कि जो भगवान के भक्त हैं उन्हें बहाना नहीं चाहिए। वो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, हमेशा तरसते रहते हैं, और उन्हें जहाँ से भी मिले। और जिज्ञासा, इंग्लिश में कहते हैं ना, क्वेश्चनिंग इज बेटर देन आंसरिंग। क्वेश्चन, भागवत भी प्रश्न से ही प्रारंभ हुई है, राम कथा भी प्रश्न से ही प्रारंभ हुई है। इसका अभिप्राय एक बात समझ लीजिए, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत होती है प्रश्न से। भगवान की भक्ति भी हो, कैसे करें, पूजा कैसे करें, हम क्या करें क्या ना करें, ये सब जानकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित भगवत कृपा हमारे ऊपर होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले शेयर कर लें और शेयर करने के बाद अपना फिर ध्यान लगाकर कथा सुने। सभी प्रभु प्रेमी जो मन लगाकर श्रवण कर रहे हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और आइए आज हम आपको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्ति करने के लिए आवश्यक नहीं है कि आपके पास बहुत सारे साधन हो, संसाधन हो। अगर भक्ति करने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा आपको चाहिए तो वो उसकी आवश्यकता है सिर्फ आपके मन की, कि आपके पास पवित्र मन होना चाहिए। जिसके पास पवित्र मन है वो एनी हाउ, वो किसी भी कंडीशन में भगवान की भक्ति कर सकता है।
उसमें ये दृढ़ संकल्प हो कि मुझे भक्ति करनी है। और भक्ति के अनेक विधान हैं, अनेक, कोई भी एक ऐसा नियम, कोई भी एक ऐसी मर्यादा आप अपने जीवन में बना लें जिससे आपको ये पता होना चाहिए चाहे जो हो जाए, लेकिन इस स्थिति का, इस नियम का मैं उल्लंघन नहीं करूँगा। जब आपके मन में ये विचार आ जाएगा तो निश्चित आप एक दिन उस भक्ति के परम चरम को स्पर्श कर सकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक भक्त की कथा आती है, भक्त दामोदर। भक्त दामोदर ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ। वो और उनकी पत्नी, एज फॉर एज यू नो, जैसा आप सभी जानते हैं, एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, है ना। लोग उन्हें गरीब कहते हैं, निर्धन कहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत धन होता है। हरिनाम संकीर्तन का धन होता है, प्रभु की कृपा का धन उनके पास में बहुत होता है। और जिनके पास में प्रभु कृपा का धन है उन्हें ये कागज के टुकड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग इस बात को कहें भी तो काफ़ी लोग कह देते हैं, बड़ी जल्दी कमेंट करने लग जाते हैं कि जब नहीं है टुकड़ों की जरूरत तो हमको दे दो। देखिए, अगर भगवान कृपा करके दें तो उनका प्रसाद समझ के अपने पास रखना चाहिए और उसका उपयोग भी सेवा भाव में ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आ गए तो गली में फेंक दें, फेंकेगा कोई नहीं। ये लक्ष्मी का होना, धन का होना, व्यवस्थाओं का होना, साधनों का होना, ये भी भगवत कृपा है। यूज कैसा है, अच्छा यूज है कि बुरा यूज है, वहां डिपेंड करता है कि हम पापी हैं कि हम पुण्यात्मा हैं। किसी भी साधन का होना, ये लक्ष्मी भी तो भगवान की ही पत्नी है, इनका होना न होना ये भी एक दया का और कृपा का ही स्वभाव है। तो वो धन से तो निर्धन थे पर परमात्मा के नाम से बड़े संपन्न थे, सेवा भावी बड़े थे। उनके द्वार पर कोई भी आ जाए, बिना भोजन किए वहां से वो वापस नहीं जा सकते थे। उनका स्वभाव था सबको भोजन कराना, अतिथि सेवा करना। जो भी अतिथि उनके यहाँ आ जाए तो उन्हें वो वैसे नहीं वापस जाने देते थे, उन्हें भोजन प्रसाद कराकर वो जाने देते थे। और खुद के लिए खाने के लिए कई बार कुछ नहीं होता था। नित्य ऐसे ही कभी कभी व्रत करके निकाल देते, कभी कुछ मिल जाता, मांगने जाते, कुछ मिल जाता, वो पा लेते। पहले भगवान को भोग लगाते, फिर अतिथि आ जाता तो अतिथि को भोजन कराते, उसके बाद जो बच जाता उसे स्वयं पा लेते थे। ऐसे उनके गुण थे, ऐसे उनके नियम थे। और ऐसे धीरे धीरे करके उनका जीवन व्यतीत होता चला जा रहा था। संयोग से एक दिन परमात्मा, हमारे लीला में तो आप जानते हैं ठाकुर जी टेढ़ी टांग वाले, बड़े टेढ़े हैं, और जितने टेढ़े हैं उनके लीला भी उतनी टेढ़ी है। एक दिन उनके मन में विचार आया, क्यों न अपने भक्त की परीक्षा हम लें। तो एक दिन अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान वयोवृद्ध साधु का, ब्राह्मण का वेश बनाकर, एकदम वयोवृद्ध, ऐसा वयोवृद्ध कि ऐसा लगता था उनके तन को देखकर, कृषि तन को देखकर, कि एक कदम आगे भी नहीं बढ़ा पाएंगे, बड़े मुश्किल से। तो जब इस स्वरूप में वो ब्राह्मण के घर में पहुंचे, संयोग से उस दिन उनके घर में कुछ भी नहीं था। वो स्वयं ही भूखे बैठे हुए थे। उनके पास न खाने को कुछ था, न भोग लगाने को कुछ था। गए थे भिक्षा ग्रहण करने के लिए, पर उनको भिक्षा कहीं कुछ मिली नहीं थी। इसलिए यही चिंतन कर रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि कोई अतिथि आ जाए। अगर कोई अतिथि आ गया तो हमारे द्वार से निराश जाएगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। दोनों पति पत्नी ऐसी चर्चा कर रहे थे। और कई बार ऐसा होता है ना, हम जिस चीज़ की चिंता कर रहे होते हैं वही सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो भगवान को तो ये दृश्य देखना ही था। भगवान तो ऐसी परीक्षा कर ही रहे थे। तुरंत भगवान साधु का वेश बनाकर, ब्राह्मण का वेश बनाकर, दीनहीन, उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, अरे भाई कोई है कोई ऐसा गृहस्थी जो मुझ अतिथि को अन्नदान कर सके। और पति पत्नी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। देखो सुनो साहब, जिसके घर में है, अगर वो थोड़ा बहुत दान कर दे, इट्स नॉट बिग थिंग। लेकिन जिसके घर में कुछ है ही नहीं और वो भी दान करने की इच्छा रखे, वो भी सेवा करने की इच्छा रखे, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने एक शब्द सुना होगा, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। चौपाई है ना,
धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। आप कितने धैर्यवान हैं ये विपत्ति में पता चलता है। यहाँ पर मैं इस कथा को तो आगे बढ़ा ही रहा हूँ, साथ में एक और चीज़ समझ लें, कोरोना का वक्त भी इस समय विपत्ति भरा वक्त है, और इस कोरोना के विपत्ति भरे समय में आप कितने धैर्यवान हैं ये आपकी धैर्यता का परिचय है। क्योंकि आपका धैर्य आपको बचा सकता है, आपका धैर्य आपके परिवार को बचा सकता है, आपका धैर्य आपके समाज को बचा सकता है, गली मोहल्ले को बचा सकता है, आपका धैर्य आपके पूरे आसपास के मोहल्ले को भी बचा सकता है, पूरे देश को भी बचा सकता है। अगर हम सब धैर्यवान बन जाएं तो हम पूरे देश को बचा सकते हैं। अब धैर्य टूटा, धैर्य टूटेगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी किसी का धैर्य टूटने पर प्राण भी छूट रहे हैं, इसलिए धैर्यवान बनना पड़ेगा। यही धर्म है समय कि धैर्यवान बनकर घर में बैठकर भगवान की कथा सुने। कल कोई महोदय कह रहे थे हम तो जेल में बैठे, जेल में नहीं बैठे मेरे प्यारे, स्वर्ग में बैठकर परमात्मा का भजन कर रहे हैं। क्योंकि किस पर एक वो गाना सुना है आपने, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। इसी में एक पंक्ति आती है ऐसा कौन सा जीव जगत में जिसने दुख ना झेला राही चल अकेला। आते हैं यहाँ पर लोग दुख पाने के लिए आते हैं, सुख पाने के लिए आते हैं, तो हम सबकी किस्मत में सुख दुख है। तो इस समय धैर्यवान बने रहें। आपका धैर्य न सिर्फ आपको बचाएगा, परिवार को बचाएगा, समय मोहल्ले को बचाएगा, शहर को बचाएगा, अपितु देश को भी बचा लेगा। और सही माने में आप धैर्यवान तभी कहलाएंगे जब इस कठिन परिस्थिति से निकलकर धैर्य के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। तो धर्मात्मा वही है जो विपत्ति के समय में धैर्य और धर्म दोनों को न छोड़े, वही सच्चा धैर्यवान है और धर्मवान है। तो उन जैसे ही आवाज़ सुनी भागकर दौड़कर बाहर गए और पूछा, अरे वयोवृद्ध ब्राह्मण देवता हैं। अब उनको लग रहा था कि ये तो बेचारे चल भी नहीं सकेंगे, तो जल्दी जल्दी से गए और भक्त दामोदर उनको पकड़कर अपनी कुटिया के भीतर लेकर आए। प्रार्थना की, कहो महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। बोले भक्त हमको बहुत जोर से क्षुधा मतलब भूख लग रही है, बहुत दिन हो गए हमने कुछ खाया पिया नहीं है, और ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देता है। इस कमजोर शरीर की वजह से हमसे अधिक चला नहीं जाता है और हम परेशान हैं, और अन्न न मिले तो और भी दुर्बलता आ जाती है, निर्बलता आ जाती है। अब हम क्या करें? क्या भोजन मिलेगा? तुम तो गृहस्थी हो, हमें प्रसाद मिलेगा भगवान का? तो एक दूसरे को पति पत्नी देख रहे थे। उन्होंने कहा महाराज आप ठहरिए, आप विश्राम कीजिए। क्यों नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। जिनके घर में खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, जो खुद नहीं कुछ खा सकते, वो अपने आए हुए अतिथि को कह रहे हैं आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर में जो भी आपकी व्यवस्था की जाएगी। तो वहाँ कुछ था नहीं, बस छोटा सा आसन था, उस पर बैठा दिया। अब दोनों पति पत्नी सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। तो अचानक से दोनों शोक में डूब गए कि हाय हाय हमारा ये दुर्भाग्य, तो देखो कि हमारे द्वार पर अतिथि आए हैं, वयोवृद्ध ब्राह्मण आए हैं, और हमारा दुर्भाग्य हम उन अतिथि सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हम गृहस्थ धर्म से च्युत हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, हम करें तो क्या करें। बड़े परेशानी में सोच रहे थे, दोनों की आंखों में आंसू थे कि ये कैसा दुर्भाग्य है परमात्मा, ये कैसा दिन दिखा दिया कि द्वार पर अतिथि आए और हम अतिथि का भोजन भी देकर सत्कार न कर सकें, जबकि इस अतिथि खुद कहे कि हमें भोजन चाहिए। अचानक से पत्नी रोते रोते हंसने लगी। पति उनको देखने लगे, क्या हुआ? बोले महाराज इस संसार में ऐसी कोई विपत्ति नहीं है जिसका निवारण नहीं है। परमात्मा ने हर विपत्ति का निवारण दिया है, बस जीव बुरे वक्त में अपना धैर्य खो देता है और शांत चित्त से उसे सोच नहीं पाता है, जिसकी वजह से उस मार्ग को नहीं ढूंढ पाता है जो मार्ग उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। हमारे द्वार पर अतिथि आए हैं, हमारे घर में अन्न नहीं है, हमारे घर में कोई व्यवस्था नहीं है, पर भगवान ने हमें व्यवस्था दी है। बोले क्या? बोले मेरे सुंदर ये केस,
आप इन केसों को काटिए और इन केसों को काटकर जो है इसकी रस्सी बनाइए, बाजार में बेचिए, इतना तो मिल ही जाएगा जिससे ब्राह्मण को भोजन प्राप्त हो सके। भक्त दामोदर की रूह कांप गई। स्त्री का सबसे प्रिय श्रृंगार होता है बाल। आप देखते हैं ना, देवियां कितने कितने सुंदर तरीके से हैं, कोई कैसे यूं करवा लेता है, कोई ऊपर नहीं है, कि बड़ा देवियां श्रृंगार करती हैं बालों का, कोई फूल माला बांधते हैं, कोई ऐसे ऐसे तमाम तरीके का होता है, आप सब जानते हैं। और वहीं देवी उन सुंदर बालों, क्योंकि श्रृंगार है, एक बहुत सुंदर श्रृंगार है, और इतने घने बाल थे उनके। और जब दामोदर ने देखा कि ये उन्हीं केसों को काटने के लिए कह रही है, उनका हृदय भर आया। पर और कोई उपाय भी तो नहीं था वहां। तो उन्होंने एक कैंची ली, झट से जहां जहां घने घने पास पास बाल छोड़ दिए और बीच बीच में से बाल लिए, और दोनों ने उसकी रस्सी बनाई, और रस्सी बनाकर संयोग से ग्राहक भी मिल गया, और उससे जो धन मिला उस धन से अन्न की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करके ले आए, और सुंदर भोजन बनाया, और सुंदर भोजन बनाकर उन दोनों ब्राह्मण देवता के पास ले आए। और ब्राह्मण देवता से कहा, प्रभु आप इसे स्वीकार कीजिए, आप इसे पाइए। और ब्राह्मण थोड़ा सा लेके गई थी, क्योंकि उनको लगा था ब्राह्मणी को कि ये तो कम ही पाएंगे, इनका तन इतना दुर्बल है, ये कहाँ भोजन कर पाएंगे ढंग से, तो कर नहीं पाएंगे। तो वहीं पर उन्होंने कम भोजन लेकर गई, और साधु महाराज बैठ गए भोजन करने के लिए। ब्राह्मण देवता भोजन पाने लगे, कहने लगे, अरे बड़ा आनंदित, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, बड़ा ही स्वादिष्ट, और है क्या घर में? तो ब्राह्मणी कहीं और ले आई और पाओ। तो सोचा था कि इनका भोग लगा कि हम भी पा लेंगे, लेकिन जो टेढ़ी टांग वाले आए, वो परीक्षा लेने आए, वो तो स्वयं ही चट करेंगे सारा। तब तक पाते रहे सरकार, जब तक पूरा एक एक दाना समाप्त नहीं हो गया। और जब पूरा भोजन संपूर्ण हो गया, तब कहने लगे, अरे वाह भैया, बड़े दिनों से भोजन नहीं किया था, आज आपके घर में भोजन करके हम तो एकदम से तृप्त हो गए। ऐसे समझो जैसे पूरा आनंद आ गया, एक साथ ही पूरा आनंद आ गया, बड़ा आनंद आ गया। कहने का मतलब एक अन्न का दाना भी नहीं छोड़ा, और पूरा जो है संपूर्ण कर दिया। और संपूर्ण करने के बाद में ब्राह्मणी बोले, कोई बात नहीं, ब्राह्मण देवता ने प्रसाद पाया है हमारे जीवन की, यही सबसे बड़ी बात है। और बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो अब ब्राह्मण देवता बोले, देखो भक्त, प्रसाद बहुत पा लिया हमने, क्योंकि बड़ा स्वादिष्ट था, और ये शरीर जो है बड़ा कमजोर है, अब चलने का मन नहीं कर रहा है। तो बोले, अब मन कर रहा है कि शाम को निकलेंगे आराम से, शाम का प्रसाद पाके ही जाएंगे, या नहीं तो कल सुबह जाएंगे। अब कल सुबह चले जाएंगे, अब तो चला नहीं जा रहा है। तो मतलब रात का भी भोजन यहीं करने का प्लान है सरकार का। दोपहर का तो कर ही लिया, रात का भी भोजन यहीं करेंगे। तो बोले, महाराज रुकिए ना, आप ही का है ये छोटी सी झोंपड़ी जो है, आप ही की है। अब दोनों पति पत्नी फिर सोचने लगे कि शाम को भोजन महाराज को कैसे कराया जाए। बोले कि काहे को चिंता करते, अभी केस बचे ना, जो थोड़े बहुत मोह में आके आपने छोड़ दिए थे, वो पूरे करो। तो उन्होंने वो केस भी काटे, और फिर उसकी रस्सी बनाई, और रस्सी बनाकर फिर बाजार में उसको बेच दिया, संयोगवश बिक गया। और फिर भोजन प्रसाद की व्यवस्था बन गई। शाम को फिर भोजन बनाया गया, फिर महाराज के सामने रखा गया, और महाराज भोजन जैसे ही सामने आया, और फिर महाराज पूरा भोजन चट कर गए। कुछ नहीं छोड़ा महाराज ने, कुछ भी नहीं, एक दाना तक नहीं छोड़ा, पूरा भोजन चट कर गए महाराज। और जब पूरा भोजन पा लिया, तो कहने लगे, हा, अरे ब्राह्मणी, तुम तो ऐसा कौन सा सुकृत की हो कि तुम्हारे हाथों में इतना स्वाद है, एकदम ऐसी लगती हो जैसे अन्नपूर्णा, एकदम अन्नपूर्णा जैसे भोजन प्रसाद पवा रही हो, ऐसी लगती हो। बड़ी अच्छे से भोजन पवाया, बड़ा आनंद आया महाराज। अब तो हमसे चला नहीं जा रहा है, अब हम यहीं विश्राम करेंगे। तो महाराज वहाँ कोई गद्दा तकिया तो थे नहीं, वहाँ पे जो कुसा था उसी कुसा को उन्होंने आसन बनाया, ब्राह्मण देव के लिए बिछा दिया, और ब्राह्मण देव उसी पे सो रहे हैं। एक चरण ब्राह्मण देव के
दामोदर दबा रहे हैं, दूसरा चरण उनकी पत्नी दबा रही है, और ब्राह्मण देव मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और जब ब्राह्मण ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण देव सो गए, तो वो भी जाके उनको प्रणाम करके जाके अपने कुटिया में भीतर सो गए। क्या जगत रचयिता, जगत निर्माण करने वाले, अखिल ब्रह्मांड नायक, पर ब्रह्म परमात्मा प्रिया कांजू सरकार कभी सोते हैं? वो सोते नहीं हैं। वो तो नेत्र बंद कर करके इन ब्राह्मण ब्राह्मणी की भक्ति देख रहे थे। वो कह रहे थे जगत में स्त्री का सबसे सुंदर श्रृंगार केश होते हैं। स्त्री केशों के लिए बहुत जो है प्रयास करती रहती हैं। आपने देखा होगा, कभी आंवला लगाती हैं, कभी दही लगाती हैं, कभी तेल लगाती हैं, कभी पता नहीं लंबे हो जाएं, बाल लंबे हो जाएं, है ना। लेकिन क्या क्या करती हैं बेचारी, बहुत प्रयास करती हैं। और वो ब्राह्मण देव सोच रहे थे, आहा देखो तो सही, ये ब्राह्मणी अतिथि सेवा के लिए अपने उन्हीं सुंदर केशों को काट दिया, अपने सर को एक फटे से वस्त्र से ढक लिया। यूं ही भगवान उन ब्राह्मण ब्राह्मणी के बारे में सोचते चले जा रहे थे। उन्हें स्वर्ग के सिंहासन पर, जहां स्वयं बैकुंठनाथ, त्रिलोकीनाथ वैकुंठ में क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन करने वाले परमात्मा, शेष सैया पर भी जो नित्य शयन करते हैं, आज वो शेष सैया को भूल गए, आज वो बैकुंठ के सुख को भूल गए, आज वो सब कुछ भूल गए। उन्हें कोई सुख याद नहीं। जो आनंद आज उन्हें भक्त के घर में इस कुशासन पर सोने में आ रहा है, वो आनंद उन्हें कहाँ शेष सैया पर आता होगा। भगवान के नैन सजल हो आए अपने भक्त के इस भाव को देखकर कि ऐसी अतिथि सेवा, एक बूढ़े ब्राह्मण के प्रति इतना समर्पण। रामायण में एक चौपाई है, आप लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत आपस में चर्चा करते हैं। कोई पूछे महाराज, अरे महाराज हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके सेवक हैं। इट्स वेरी इजी टू से कि आई एम योर सेवक, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेवक। सेवक कहना आसान है, सेवक होता कौन है? रामायण में चौपाई है, मैं सेवक अकेला नहीं हूं। तो बोले मैं अपनी पत्नी, पुत्र और परिवार के साथ आपका सेवक हूं, सबके साथ, सब कुछ आपका है, मैं तो सेवक हूं आपका। रामायण में भी कहते हैं ना, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो जब वो पति हैं, हम सेवक हैं, तो फिर हमारे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो परमात्मा का ही। तो इस तरीके के भाव को सोच सोच कर मेरे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे। तो अचानक से जब देखा ब्राह्मण ब्राह्मणी सो गए, तो परमात्मा को, सर्वेश्वर को एक लीला सूझी, और वो लीला में बड़े मगन हो गए। और भगवान खड़े हुए, और भगवान खड़े होकर दूर से ही उस देवी के सर पे हाथ रखने का भाव आया, और मन में विचार आया कि इस देवी के सुंदर घने केस हो जाएं। सुंदर घने केस हो गए। इस देवी का सुंदर तन, मणि रत्न जटित जो आभूषण है, वो इससे प्राप्त हो जाए। भक्त भी पहले से युवान हो जाए। और जो जो भगवान कल्पना करते गए, जो कुटिया थी वो सुंदर महलों में बदल गई, और स्वयं व्यवस्था ऐसी हो गई जैसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ईश्वर चाहे तो क्या नहीं मिलता। एक बात ध्यान रखिए, बीज बोने के बाद बीज मरता नहीं है। आप जमीन में उल्टा सीधा कैसा भी बीज बो दो, आपको उसकी फसल तो मिलेगी ही। और जो इस तरीके श्रद्धा युक्त होकर बीज बोते हैं, उनका तो फिर कहना ही क्या है। लोग कहते हैं भगवान नहीं आते। अरे भाई, आपने कभी भगवान को बुलाने की इच्छा रखी है क्या? आप भगवान को बुलाने की इच्छा करिए, क्यों नहीं आएंगे भगवान? आएंगे नहीं, भगवान दौड़े चले आएंगे, ईश्वर दौड़े चले आएंगे। तो भगवान उन ब्राह्मण ब्राह्मणी भक्त दामोदर की व्यवस्था करके, सुंदर महल बनाकर, सुंदर व्यवस्था करके चले गए। और जब सुबह ब्राह्मण ब्राह्मणी उठे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबसे पहले ब्राह्मणी उठी, ब्राह्मणी ने देखा कि मेरा तन पहले जैसा नहीं है, उससे कई गुना सुंदर हो गया है। और तुरंत हाथ रखे अपने सर पे, तो देखा सुंदर घने केस। अरे ये तो मैंने ब्राह्मण की सेवा के लिए कटवाए थे, वो ऐसे कैसे हो गए? उनको लगा कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। अच्छा, अपने पति को उठाया, पति उठे तो पति ने देखा, फिर सुंदर महल देखा, व्यवस्थाएं देखी। उन्हें समझते देर नहीं लगी।
लीलामय अंतर्यामी करुणा सिंधु भक्त वत्सल कृपा सिंधु। निश्चित ब्राह्मण के रूप में हम बाहर दौड़ कर गए कि ब्राह्मण देव कहाँ हैं, तो वहाँ ब्राह्मण देव थे ही नहीं। झट उन्हें समझते देर नहीं लगी कि स्वयं परमात्मा हमारे यहाँ पधारे और अपनी सेवा का सुअवसर दिया। हमारा दुर्भाग्य रहा होगा कि हमें उनका दर्शन नहीं मिले, परंतु उनके चरण हमें दबाने का अवसर मिला। ये सोच सोच कर दोनों पति पत्नी भूल गए कि आभूषण धारण किए, भूल गए कि महल हैं, भूल गए सब व्यवस्थाएं। अगर उन्हें याद रहे तो वो ब्राह्मण के चरण, जिन चरणों को वो दबा रहे थे, याद रहे तो वो ब्राह्मण की सेवा जो ब्राह्मणी ने अपने हाथों से प्रसाद बना, आहा मैं इतनी पवित्र बना दिया आपने कि मेरे हाथों से भोजन बनवा कर आपने स्वयं स्वीकार किया। माधव, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी, बड़ी करुणा करी, बड़ी दया करी। मेरे प्यारे, हम इस लायक हैं क्या? जितना भक्त दीन शब्दों का उच्चारण करता है, विनम्र हो जाता है, जितना समर्पित हो जाता है, उतना ही भगवान की अहेतु की कृपा उस जीव के ऊपर बरसती रहती है। हम ये सोच सोच के 11 रुपए मंदिर में चढ़ा देते हैं तो अहंकार आ जाता है, हमने 11 रुपए चढ़ाए। 5 रुपए का भोजन किसी को करा दें तो अहंकार आ जाता है, हमने भोजन कराया। हम किसी की एक सेवा कर दें तो हमें अहंकार के मारे कहीं चैन नहीं मिलता है, बहुत अहंकार हो जाता है हमको। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए जरूरी है आपकी दीनता, आपकी विनम्रता। जब आप दीन होते हैं, जब आप विनम्र होते हैं, तो मेरे ठाकुर को आप विशेष प्रिय होते हैं। तो जैसे भक्त दामोदर के ऊपर मेरे प्रभु ने कृपा करी, वैसे ही गोविंद हम सब पर भी कृपा करें, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। अभी हरि कथा के अंतर्गत आप सब सुन रहे हैं, अभी कई लोग कह रहे थे महाराज प्रिया कांजू के मंदिर से आप कथा कीजिए। कल भी आप लोगों के प्रश्न आए, अभी भी काफ़ी लोग कह रहे, बता रहे थे कि काफ़ी फ़ोन भी आ रहे हैं कि महाराज प्रिया कांजू के मंदिर से आप कथा करिए। अब देखिए, लॉकडाउन के चलते हुए कुछ मर्यादाओं का पालन मुझे करना है, लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी हो, मैंने कभी प्रिया कांजू के मंदिर में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा नहीं कही, प्रिया कांजू को कभी नहीं सुनाई। आप लोगों की भावना को सुन सुनकर मेरे भी मन में इच्छा होने लगी। और देखो, जैसे एक लॉकडाउन की व्यवस्था कुछ बने, वैसे कौन कौन चाहता है कि भगवान की भागवत कथा प्रिया कांजू के मंदिर से हम आपको डायरेक्ट, सिर्फ मंदिर से, जहाँ सुनने वाले प्रिया कांजू होंगे, हम अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। पूरे 7 दिन जैसे भागवत कथा हर जगह होती है, वैसे ही पूरे विधि विधान से भागवत कथा वहाँ हो और ठाकुर जी को हम सुनाएं। जो जो चाहते हों वो अवश्य इसमें लिखें। और अगर आप लोगों की श्रद्धा अधिक हुई और अधिक से अधिक आप लोगों ने हमें बताया, तो हम निश्चित कोई ऐसा प्रयास करेंगे जिस प्रयास में हमें भी ये सौभाग्य मिले कि हम प्रिया कांजू को श्रीमद् भागवत कथा सुना सकें और प्रिया कांजू के माध्यम से आपको, आप सभी को वहाँ से श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते, विपत्ति के चलते, कोरोना के चलते विपत्तियां तो बहुत हैं, परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन इन विपत्तियों से लड़ने का काम हमारा ही है, हम ही को लड़ना पड़ेगा। ठाकुर हमें शक्ति दे, ठाकुर हमारे ऊपर कृपा करे। और घर में बैठे बैठे अगर दुनिया से संबंध टूटा है, दुनिया से संबंध हमारा दूर का हो गया है, पर परमात्मा से संबंध दुनिया से जितना दूर ठाकुर ने किया, उतने ठाकुर के करीब हम और आप चलें, उसके लिए हमें भक्ति में नित्य लगा रहना होगा और उनके लिंक में रहना होगा। तो उनके लिंक के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हम करेंगे जिससे हम और आप मिलकर कुछ ऐसा करें। लेकिन आप लिखें, आप बताएं कि आप भागवत कथा सुनना चाहते हैं प्रिया कांजू के मंदिर से, और आप लोग कितने मन से सुनना चाहते हैं, क्या आपका मन है। अगर ऐसी कोशिश होगी तो हम निश्चित आपके विषय में और इस विषय में हम सोचेंगे, और कुछ उचित समय पर ऐसा कुछ हुआ तो अवश्य कोई निर्णय लेंगे।